हेलो फ्रेंड, मैं प्रज्ञा मिश्रा आप सभी का गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान सीरीज पार्ट 3 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान से मेरी यही कामना है, आपका भविष्य उज्जवलमय हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ओके। फूल पौधा का जनन अंग होता है। फूल जो है पौधा का जनन अंग होते हैं। और पुमंग फूल का नर जननांग होता है। पुमंग फूल का नर जननांग होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, असत्य फल किसे कहते हैं? जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, कटहल, नाशपाती, यह एक असत्य फल है। सेब, कटहल, नाशपाती यह एक असत्य फल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सत्य फल कहते हैं। ओके, जिस फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है या उत्पन्न होता है उसे सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के XY क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोसोम पर। ओके, पुरुष का XY गुणसूत्र की संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। पुरुष का XY गुणसूत्र की संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन, XX और XY विधि की खोज विल्सन व स्टीवेनस ने किया था। XX तथा XY विधि की खोज विल्सन और स्टीवेनस ने किया था। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस तल में स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस तल में स्थित होता है? तो आप कहेंगे अधर तल में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथ भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथ भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम का होता है। पीयूष ग्रंथि 0.6 ग्राम का होता है। 0.6 ग्राम का होता है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का रक्त में क्या कार्य है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। व्हाइटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में किया था। ओके, इंसुलिन की खोज व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने
1921 में किया था। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 1911 ईस्वी में फंग ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनता, विटामिन की खोज किसने किया था और कब? 1911 ईस्वी में फंग नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद यानी फंजाई श्रेणी का है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है और ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है। बेकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है। बेकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस यानी कि पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकल ने 1880 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब किया था? कोलिकर ने 1880 में किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। 1880 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ओके, और एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। ओके, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। वाटसन क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। ओके, RBC मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। RBC मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और रेड ब्लड सेल मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल का आकार निश्चित नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल बाहरी कीटाणुओं को शरीर बचाने के लिए शरीर की रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प
कलिकाओं में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री का विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका में होता है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियाँ होती हैं। 14 अस्थियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। स्तनधारियों का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। अफ्रीकन हाथी है। ओके, बकरी को गरीबों के गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी को गरीबों के गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। SARS भी विषाणु जनित रोग है। SARS भी विषाणु जनित रोग है। इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। सीवियर एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। सीवियर एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। विषाणु की खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया था। 1892 इवानोव्स्की ने किया था। इवानोव्स्की ने किया था।